हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीड क्लासेस। आई होप आप सबको ये एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आ रही होगी। हमने अभी तक जेएनके का ज्योग्राफी कंपोनेंट स्टार्ट किया है, जिसमें हमने अपने माउंटेन पासेस एंड क्रॉप्स एंड क्लाइमेट पे एमसीक्यूज कर लिए हुए हैं ऑलरेडी। आई होप आपको वो एमसीक्यू समझ आए होंगे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना जेएनके ज्योग्राफी का, जिसका नाम है सॉइल एंड मिनरल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 181, ये क्या पूछ रहा है? द लोकल नेम ऑफ पीटी सॉइल इज, द लोकल नेम ऑफ द पीटी सॉइल इज, ऑप्शंस में क्या है? नंबल, ऑप्शन बी तंद, ऑप्शन सी जबलजमीन और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जैसे अभी हमने इससे पहले क्लाइमेट में क्या किया कि लोकल नेम्स ऑफ क्लाइमेट, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो आपको लोकल नेम ऑफ जो सॉइल्स यहाँ पर मिलती हैं उनके भी नाम पता होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नंबल। जो नंबल को क्या बोला जाता है? पीटी सॉइल बोला जाता है। ओके, अच्छा, अब हम तंद की बात कर देते हैं। तो तंद को क्या बोला जाता है? तंद को बोला जाता है माउंटेनियस सॉइल। क्या बोला जाता है? माउंटेनियस सॉइल। अच्छा, ये क्या जबल जमीन, जबल जमीन किसको बोला जाता है? इसको बोला जाता है अल्कलाइन सॉइल को बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182। 182 क्या पूछ रहा है? सॉइल्स डेवलप्ड ऑन हाई टेबल करेवा लैंड्स आर क्लासिफाइड एज। ओके, जो कारावा लैंड्स में मिलते हैं, जहाँ पर हमारा सेफ्रॉन वगैरह होता है, जो हमारे कैश क्रॉप्स होते हैं, एप्पल वगैरह, वॉलनट्स, तो ये होते हैं, है ना, फर्टाइल लैंड्स हैं ये। तो यहाँ पर इसमें जो सॉइल पाई जाती है उसको किसके क्लासिफिकेशन में, कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर रखा गया है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुरजमीन, ऑप्शन नंबर बी खरजमीन, ऑप्शन नंबर डी हैप्लूडाल्स, या ऑप्शन नंबर डी ओक्राक्वाल्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हैप्लूडाल्स। तो हैप्लूडाल्स बेसिकली है क्या है? ये बेसिकली सॉइल डेवलप्ड, सॉइल डेवलप्ड ऑन हाई टेबल कार्वेलांस जो यहाँ पर पाई जाती है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, है ना, तो वो किसके अंडर आता है? वो इस सॉइल क्लासिफिकेशन के अंडर आता है। अब बाकी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये जो सुरजमीन है, सुरजमीन को बेसिकली वेजिटेबल सॉइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेजिटेबल सॉइल बोला जाता है। और जो खर ज़मीन है, इसको क्या बोला जाता है? इसको सेलाइन सॉइल बोला जाता है। इसको बोला जाता है सेलाइन सॉइल बोला जाता है। तो बेसिकली जहाँ फर्टाइल सॉइल्स होती है उसके बीच में ये पाई जाती है। ये इसमें पार्टिकल्स ऑफ एसिडिक, है ना, ये एसिडिक होती है पर्टिकुलरली, एंड सेलाइन होती है। तो इसको क्या बोला जाता है? सेलाइन सॉइल। अच्छा, अब ये क्या है? ऑक्राकोल्स क्या होते हैं? ऑक्राकोल्स बेसिकली ये सॉइल्स होती हैं जो डेवलप्ड होती हैं ऑन वैलीज, ऑन द रिसेंट एलुवल फॉर्मेशन, जो एलुवल रिसेंटली फॉर्म होती है वहाँ पर ये डेवलप होती है। तो क्या इसको बोल सकते हैं? सॉइल डेवलप्ड ऑन वैलीज, soil developed on valleys on recent alluvial formations, on recent alluvial formations, alluvial formations। ओके, तो ये तीनों का, चारों का बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 183। 183 क्या पूछ रहा है? अ पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल इज दैट द इरिगेशन वाटर व्हेन स्टैंड्स इन द फील्ड्स टर्न्स रेड इन कलर। अच्छा, तो एक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक बताइए कि अगर जैसे इरिगेशन में, जैसे इसको जहाँ पर पानी अगर इकट्ठा हो जाए, है ना, जब इरिगेट होता है लैंड, तो अगर वो स्टैंड स्टैंड मतलब पानी, खड़ा हुआ पानी, ओके, तो वो क्या होती है? जो वो सॉइल है, अगर उस सॉइल में ऐसा कुछ हो तो वो क्या हो जाती है? टर्न्स रेड इन कलर। तो ये कौन सी सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स है? देख लेते हो ऑप्शन क्या गिवन है हमें। ऑप्शन नंबर ए डजल लैंड, ऑप्शन नंबर बी सेकिल, ऑप्शन नंबर सी बेहिल, और ऑप्शन नंबर डी ग्रुती। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा दजनलत, जिसको हम सैंडी सिल्ट भी बोलते हैं, है ना। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बेसिकली दिस टाइप ऑफ सॉइल, जब यहाँ इरिगेशन वाटर व्हेन स्टैंड्स, तो ये क्या करती है? इट टर्न्स रेड इन कलर, ये लाल कलर में कलर शो करती है। ओके, तो फिर इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। डजल एंड सैंड जो ये है क्या है? तो ये बेसिकली कहाँ हमें पाई जाती है? ये चीफली फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है ये? लो लाइंग ग्राउंड, लो लाइंग ग्राउंड नियर द स्वैम्प्स,
नियर द स्वैम्स। और इसमें क्या है, इसमें बेसिकली हैज़ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, सैंड एंड क्ले का मिक्सचर है इसमें। ओके अच्छा, सेकंड सॉइल क्या है, सेकिल सॉइल। सेकिल को क्या बोलते हैं, सैंडी लोमी सॉइल। जो सैंडी लोमी सॉइल है उसका बेसिकली यहाँ लोकल नेम क्या है, सेकिल। लोमी सॉइल का क्या है, बेहिल। और क्लेई सॉइल का क्या है, ग्रुति। अच्छा, सेकिल के बारे में क्या है, सेकिल के बारे में है कि इट्स बेसिकली लाइट लोम विद सैंडी सॉइल, लाइट लोम विद सैंडी सॉइल। और उसके बाद बेहिल में जो है, बेहिल में जो ह्यूमस कंटेंट है, इज हाई। और उसकी वजह से क्या है, इट्स हाई इन फर्टिलिटी। ओके, अब है ग्रुति सॉइल। तो ग्रुति सॉइल क्या है कि इसमें लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ क्ले इज प्रेजेंट, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ क्ले इज प्रेजेंट। ओके, तो इसमें क्या है, उसकी वजह से क्या, अगर जिसमें लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ क्ले है तो इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 184, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन 184 क्या पूछ रहे हैं, सैंड, सिल्ट एंड मड ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स इन फ्लड्स एंड डिपॉजिटेड ऑन द टेम्पररी सबमर्ज्ड लैंड्स आर नोन एज। अच्छा, जो रिवर्स हैं उनके द्वारा जो सैंड, सिल्ट या मड जो लाया जाता है और उसको डिपॉजिट किया जाता है, जो सबमर्ज लैंड है, तो उसको क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हिल सॉइल, ऑप्शन नंबर बी एलुवियल सॉइल्स, ऑप्शन नंबर सी कैरावा सॉइल्स और ऑप्शन नंबर डी नंबल। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एलुवियल सॉइल्स। एलुवियल सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि ये रिवर्स द्वारा जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो उससे क्या आता है, सैंड, सिल्ट, मड वगैरह जो भी है वो लेकर आते हैं और उसको जहाँ पर वो फ्लो उनका चल रहा होता है वहाँ पर वो साइड पे क्या डिपॉजिट करते जाती हैं। ओके, तो उससे क्या वहाँ पर क्या फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। तो ये क्या है, इट इज डिपॉजिटेड बाय एक्शन ऑफ रिवर, इट इज डिपॉजिटेड बाय एक्शन ऑफ रिवर। ओके, एक्शन ऑफ रिवर। और इसमें क्या है, एक दो तरह की इसमें पाई जाती है एलुवियल सॉइल्स। ओल्ड एलुवियम को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है भांगर। एंड जो न्यू एलुवियम है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है खदर। ओके, तो ये बेसिकली जो ये ओल्ड एलुवियम सॉइल भांगर है ये लाई अबव द बैंक ऑफ रिवर्स। ओके, एंड जो खदर है वो साथ साथ में जैसे ये जो इसके ये जो सैंड, सिल्ट, मड साथ साथ में लिया जाता है तो ये साथ साथ में डिपॉजिट होता जाता है। ओके, अच्छा, हिल सॉइल क्या है, जो हिल सॉइल है बेसिकली ये अपने सारे प्लेन रीजन्स में फाउंड होती है एक्सेप्ट द प्लेन्स ऑफ, ये सारे अपने एंटायर, इट इज बेसिकली फाउंड इन एंटायर रीजन एक्सेप्ट द प्लेन ऑफ जम्मू। ओके, तो ये वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, ऑल एंटायर एक्सेप्ट दीज रीजन्स, ये सारे रीजन में फाउंड होती है। ओके, अच्छा, कैरेवा सॉइल्स का मैंने आपको बताया, ये इनको क्या बोलते हैं, बेसिकली वुडर बोलते हैं, है ना, इनको वुडर भी बोला जाता है लोकली। तो आपको ये पता ही है, ये सैफ्रॉन से रिलेटेड है। ओके, एंड नंबल सॉइल का मैंने बताया, नंबल सॉइल का नाम क्या है, नंबल सॉइल को बोला जाता है अपना पीटी सॉइल। तो पीटी सॉइल क्या है, इट इज़ बेसिकली इसके बारे में बता देती हूँ क्या है ये, इट इज़ बेसिकली टाइप ऑफ सॉइल, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज़ मेड फ्रॉम decomposed organic materials, okay, that from over 1000 years। ओके, तो ये किससे बनती है, बेसिकली डिकम्पोज होके जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स वगैरह हैं जो भी है तो उसके डिकम्पोजिशन के बाद ये सॉइल फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 185 क्या पूछ रहा है, Jammu, Kashmir and Ladakh have deposits of different ages and grades of limestone. The limestone of Kashmir is of high quality and is used in the manufacturing of cement at। ओके, तो ये क्या पूछा, ये हमारे मिनरल्स का क्वेश्चन आ गया कि हमें पता है कि JNK एंड लद्दाख में डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लाइमस्टोन पाए जाते हैं और जो लाइमस्टोन ऑफ कश्मीर है इज ऑफ हाई क्वालिटी। तो इसको मैन्युफैक्चर ऑफ बेसिकली क्या यूज़ किया जाता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पर बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट होती है यहाँ लाइमस्टोन की। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बारामूला,
ऑप्शन नंबर बी व्योन एंड क्रू, ऑप्शन नंबर सी अशमुकाम एंड शुबर, एंड ऑप्शन नंबर डी लाचीपुरा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा व्योन एंड क्रू। तो व्योन एंड क्रू क्या है? बेसिकली ये कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट, ये अपने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर लाइमस्टोन के यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट होती है। ओके, अच्छा तो अच्छा मिनरल्स में ना आपको बताया था कि कौन कौन से मिनरल्स कौन कौन से लोकेशंस में होते हैं, ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, है ना। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये JKSSB पटवारी में पूछा गया था, 2018 का पेपर जो था। ओके, ये तो उसका क्वेश्चन है। अच्छा, बारामूला में क्या क्या पाया जाता है? बारामूला में आपको मिलेगा जिप्सम, और आपको मिलेगा ग्रेनाइट, और आपको मिलेगा स्लेट्स, ग्रेफाइट। ओके, ये सब मिलेगा यहाँ पर। और लाचीपुरा का अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है लाचीपुरा में, दैट इज लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 186। 186 क्या पूछ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, which among these is used as a decorative stone for buying and found in Kargil, Leh, Ganderbal, Baramulla, Punch and Doda in abundance? ओके, तो ये बता रहा है कि कौन सा ऐसा डेकोरेटिव स्टोन है जो कि पाया जाता है कहाँ पर? कारगिल, लेह, गांदरबल, बारामूला, पुंछ एंड डोडा इन अबेंडेंस। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वार्ट्जाइट, ऑप्शन नंबर बी सफायर, ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट, और ऑप्शन नंबर डी कोल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट का इसने बता दिया कहाँ पर पाया जाता है, फाउंड इन कारगिल, लेह, गांदरबल, बारामूला, पुंछ एंड डोडा। अब क्वार्ट्जाइट की बात करते हैं, तो क्वार्ट्जाइट कहाँ पाया जाता है? क्वार्ट्जाइट पाया जाता है अपना अनंतनाग में। जस्ट अ मिनट। तो क्वार्ट्जाइट कहाँ पाया जाता है? हमारा अनंतनाग में, बारामूला में, अपना कुपवाड़ा में पाया जाता है। और इसका बेसिकली यूज किसमें? ग्लास एंड IT इंडस्ट्री, वहां पर इसका यूज किया जाता है। ओके, तो ये आपको जैसे ये जो आपने मिनरल्स वगैरह आ गए ना, इनका एक तो लोकेशन मैंने बता दिया, लोकेशन का पता होना चाहिए। और कभी जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया यूज के ऊपर कि विच अमंग दीज इज यूज्ड एज अ डेकोरेटिव स्टोन, है ना, तो इसमें आपको यूजेस भी, इसका मतलब थोड़े आइडिया होने चाहिए कि क्या यूज है इन स्टोन्स के, इन मिनरल्स के। ओके, अच्छा सफ़ायर, जो सफ़ायर है वो आपको पता है, इट्स फेमस। तो ये फेमस कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? पदर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, पदर कहाँ पर? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इट्स अ प्रीशियस स्टोन। ग्रेनाइट का बता दिए यहाँ पर कि इसका काम क्या है, एज अ डेकोरेटिव स्टोन यूज़ किया जाता है, और ये जो लोकेशंस बता दिए हैं। अच्छा, कोल की बात करें, कोल भी इम्पॉर्टेंट है। कोल कहाँ पाया जाता है? उधमपुर में, रजौरी में, और रजौरी में स्पेसिफिकली आपको माइंस मैंने बताई थी ना, कालाकोट माइंस, अपनी मेतका माइंस, मोगला, कोटला, ये सारी माइंस में ये पाया जाता है। और इसको बेसिकली यूज क्या किया जाता है? अगर यूजेस में पूछा जाए, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 187। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स पे लिखते जाएं। क्वेश्चन 187 क्या पूछ रहे हैं? देयर इज अ वाइड स्कोप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन JNK. Which of the following is used in the manufacture of cement? Calcium carbide, quicklime, bleaching powder, glass paper and paints. ओके, तो मैंने आपको बताया कि एक तो आपको लोकेशन का पता होना चाहिए, और दूसरा क्या है? यूजेस, लोकेशन एंड यूजेस ऑफ मिनरल्स। ओके, ये आपको दो इसके मिनरल्स में ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। अच्छा, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मार्बल, ऑप्शन नंबर बी लाइमस्टोन, ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर डी कोल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी लाइमस्टोन। ठीक है, तो लाइमस्टोन का किस में यूज़ किया जाता है? अपना सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, कैल्शियम कार्बाइड, क्विक लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, ग्लास, पेपर, पेंट्स, इसके लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, तो ये कहाँ पाया जाता है? ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वैली। और ये कहाँ पर पाया जाता है? अपना कठुआ में, उधमपुर में, रजौरी में। ओके, तो मैं ये लिखवा रही हूँ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स, तो ये आप, आई होप आप नोट्स भी बना रहे होंगे मेरे MCQ सेशंस के।
आप ये लिखते भी जाएं, आप एक सेपरेट सी नोटबुक बना लें और उसमें से ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते जाएं ताकि आपको एंड में रिवीजन में आसानी हो फिर। ओके। अच्छा, ग्रेनाइट एंड कोल का मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बता दिया कि कहाँ पर पाया जाता है ये और क्या इसके यूजेज हैं। एंड मार्बल का मैं आपको बता देती हूँ। मार्बल बेसिकली कहाँ पाया जाता है? अपना कुपवाड़ा, कुपवाड़ा, कारगिल, लेह। तो ये भी क्या है? ये क्या है? डेकोरेटिव, डेकोरेटिव बिल्डिंग स्टोन, डेकोरेटिव बिल्डिंग स्टोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 188। क्वेश्चन 188 क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच सॉइल इज नोन एज जबल ज़मीन इन कश्मीर? ओके, ये फिर से वो सॉइल का नेम आगे कि कौन सा सॉइल को क्या बोला जाता है। तो उसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पीटी, ऑप्शन नंबर बी एल्कलाइन, ऑप्शन नंबर सी कारेवास और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा एल्कलाइन। एल्कलाइन सॉइल्स को क्या बोला जाता है? अपना जबल ज़मीन बोला जाता है, जबल ज़मीन बोला जाता है। तो बेसिकली एल्कलाइन सॉइल्स हैं क्या ये? अगर जैसे जैसे इरिगेटेड लैंड होती है ना, अगर पैचेस ऑफ इरिगेटेड लैंड को देखें, अगर आप उनको ज़्यादा पानी दे दो, एक्सेसिवली इरिगेशन अगर वहाँ हो जाए, तो वो क्या होती है, ज़मीन अपनी फर्टिलिटी ही छोड़ देती है। ओके। एंड उसके बाद क्या होते हैं, वहाँ पर एल्कलाइन फॉर्मेशन होते हैं और इन पैचेस जो ये सलाइन और एल्कलाइन फॉर्मेशन के बनते हैं, इनको जबल ज़मीन बोलते हैं। तो ये बेसिकली इतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर इसमें फर्टिलाइजर या कुछ यूज़ किया जाए तो ये प्रोडक्टिविटी इनमें आ जाती है सॉइल में। पीटी सॉइल को नंबल बोलते हैं। कारेवास को तो आपको पता ही है, इसको वुडरन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 189। 189 क्या पूछ रहा है? गुड़ती सॉइल इज अ टाइप ऑफ, ये भी इसमें नाम आ गया, सॉइल का नाम ही आ गया, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? क्लेई सॉइल, ऑप्शन नंबर बी लोमी सॉइल, ऑप्शन नंबर सी सैंडी लोमी सॉइल और ऑप्शन नंबर डी सैंडी सॉइल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा क्लेई सॉइल। गुड़ती जो है वो बेसिकली क्लेई सॉइल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 190। 190 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? सॉइल इन लद्दाख रीजन कंटेन गुड अमाउंट ऑफ विच न्यूट्रिएंट? अच्छा, ये लद्दाख की सॉइल्स आ गई, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वहाँ पर कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है सॉइल्स में। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमस, ऑप्शन नंबर सी लाइम और ऑप्शन नंबर डी पोटाशियम। तो यहाँ क्या बेसिकली फाउंड होता है? ऑप्शन नंबर डी पोटाशियम। तो अगर पूछा जाए कि लद्दाख की सॉइल्स में सबसे अच्छे अमाउंट में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें पोटाशियम पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 191। ये क्या पूछ रहा है? द अपर इंडस वैली इन लद्दाख कंटेन्स विच टाइप ऑफ सॉइल? ओके, अब ये स्पेसिफिकली पूछ रहा है आपको, द अपर इंडस वैली इन लद्दाख, ये कौन से टाइप ऑफ सॉइल वहाँ पाई जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एलिविल सॉइल, ऑप्शन नंबर बी माउंटेन मीडो सॉइल, ऑप्शन नंबर सी सलाइन अल्कली सॉइल और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा एलिविल सॉइल। तो एलिविल सॉइल जो है बेसिकली वो अपने अपर इंडस वैली ऑफ इन लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 192। 192 क्या पूछ रहे हैं? द डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? अच्छा, ये पूछ रहा है कि जो डिपार्टमेंट है अपना सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का, ये कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1978 और ऑप्शन नंबर डी 2003। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी 1978। तो ये कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था? 1978 में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ओके, तो आपको ये वेरियस डिपार्टमेंट्स जो हमारे JNK में हैं, इनके फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 193। व्हेन वाज द फर्स्ट मिनरल सर्वे वाज डन इन जम्मू एंड कश्मीर? ओके, जो फर्स्ट मिनरल सर्वे किया गया था वो JNK में कौन से ईयर में किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1924, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1960 और ऑप्शन नंबर डी 1984। तो ये कौन से ईयर में किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1924। ओके, तो ये बेसिकली किया किसके द्वारा गया था? किसने हमारा फर्स्ट मिनरल सर्वे किया था यहाँ पर JNK में? तो ये किया गया था एक फेमस जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था मिस्टर मिडलमैन, मिस्टर मिडलमिस। क्या नाम था इनका?
मिस्टर मिडिलमिस। ओके, तो इन्होंने क्या किया था इन 1924 कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ जेएनके के साथ मिलके इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट मिनरल सर्वे किया था मिस्टर मिडिलमिस ने। ओके, एंड एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो जाता है फिर कि जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग? तो ये हुआ था 1960 में इस्टेब्लिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 194। ये क्या पूछ रहा है? द राजौरी एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट्स आर मेजर एरियाज फॉर द माइनिंग ऑफ कोल, विच आर द माइन दैट फॉल्स इन दीज एरियाज? आई गेस मैंने अभी आपको प्रीवियस एक क्वेश्चन में ये आंसर बता दिया हुआ है, फिर भी एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेटका एंड मोगला, ऑप्शन नंबर बी मेटका एंड बरियाल, ऑप्शन नंबर सी कोटला एंड मोगला, और इट्स ऑप्शन नंबर डी मेटका मोगला एंड कोटला। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा मेटका मोगला एंड कोटला। ओके, तो हमें जब भी ऑप्शन मतलब जब भी आप अपने आंसर टिक करोगे तो हमें सबसे सारे ऑप्शन इसलिए भी देखना ज़रूरी है ताकि हमें सबसे रेलेवेंट आंसर मिले कि सबसे जो एप्ट आंसर है वो कौन सा है। अगर जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन देख के टिक कर देते कि मेटका एंड मोगला, अच्छा मेटका एंड मोगला तो है, तो आपने ये कर दिया, बट आपको लास्ट तक ऑप्शन देखने हैं बिकॉज यू नेवर नो कि मे बी जो लास्ट ऑप्शन था वो करेक्ट था या सेकेंड या थर्ड। ओके, तो हमें देखना है कि सबसे ऐप जो उस चीज़ में जो भी क्वेश्चन है उसको कौन सा सबसे आंसर जस्टिफाई कर रहा है। तो इसमें क्या आंसर रहेगा? मेटका मोगला एंड कोटला, इसमें तीनों चीज़ें आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 195। ये क्या पूछ रहे हैं? इन जम्मू एंड कश्मीर आयरन ओर इज फाउंड इन, ओके, आयरन ओर कौन से एरियाज में फाउंड होता है जेएनके में? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शारदा क्रेवा, ऑप्शन नंबर बी हरल, ऑप्शन नंबर सी लोलव वैली, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द वर्ब। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द वर्ब। ये जितने भी तीनों एरियाज बताए गए हैं, जैसे अपना शारदा एंड क्रेवा जो है, जो शारदा है वो बेसिकली अपना कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, जो क्रेवा है एंड हराल है वो हंडवारा में है, एंड लोलव वैली जो है वो अपने कश्मीर में है। तो ये तीनों एरियाज में क्या फाउंड होता है? आयरन ओर फाउंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 196। ये क्या पूछ रहे हैं? विच एरिया इन लद्दाख इज नोन फॉर यूरेनियम डिपॉजिट्स? ओके, कौन सी एरिया लद्दाख में, कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पर यूरेनियम डिपॉजिट्स के डिपॉजिट्स मिलते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए उदमारू, ऑप्शन नंबर बी चुशूल, ऑप्शन नंबर सी शे, और ऑप्शन नंबर डी पेंसिला। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए उदमारू। जो उदमारू है बेसिकली यहाँ पर यूरेनियम एंड थोरियम जो है ये दोनों फाउंड हुए हैं। यूरेनियम एंड थोरियम, यूरेनियम एंड थोरियम वर फाउंड इन कहाँ पर? अपने उदमारू। और उदमारू बेसिकली क्या है? इट्स अ स्मॉल विलेज, ये गांव है जो सिचुएटेड कहाँ पर है? दैट इज सिचुएटेड इन नुब्रा श्योक, दैट इज सिचुएटेड इन नुब्रा श्योक वैली, कहाँ पर? इन लद्दाख। तो ये कहाँ पर फाउंड होता है उदमारू जो है? उदमारू मतलब कौन से लोकेशन में है? ये एक छोटा सा गांव है जो नुब्रा श्योक वैली में पाया जाता है, कहाँ पर? लद्दाख में। तो यहाँ पर बेसिकली किसके डिपॉजिट्स फाउंड हुए हैं? यूरेनियम एंड थोरियम के डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 197। अच्छा, इसमें पूछा है फाइंड द इनकरेक्ट मैच। ओके, तो हमें फाइंड करना है कि इसमें चारों ऑप्शंस में से गलत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ये देख लेते हैं, बोराक्स, ये है बताया हुआ है कि ये कहाँ फाउंड होता है? पुगा वैली इन लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी कोल, ये बताया नुब्रा श्योक वैली इन लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट, जो बताया है कारगिल, बारामूला या पुंछ में। ऑप्शन नंबर डी लाइमस्टोन, जो बताया गया है अनंतनाग या राजौरी या एंड कठुआ। तो इसमें हमें क्या फाइंड करने की कौन सा गलत मैच हुआ है कि वो वहाँ पर नहीं फाउंड होता। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा कोल। कोल बेसिकली यहाँ नुब्रा श्योक वैली में नहीं फाउंड होता, ये फाउंड होता है अपना उधमपुर राजौरी। अभी मैंने बताया है कि वो जो माइंस हमने पढ़ी है अभी, कालाकोट, मेटला, मोगला, है ना, तो ये वहाँ पर फाउंड होता है एंड कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। अच्छा, ग्रेनाइट जो है अपना, ये बोराक्स पढ़ लेते हैं। बोराक्स जो है ये पुगा वैली इन लद्दाख, ये भी इंपॉर्टेंट है।
कि ये यहाँ पर फाउंड होता है, बुगा वैली में फाउंड होता है। और बोराक्स का बेसिकली अगर हम यूजेज की बात करें तो जो बोराक्स का यूजेस हैं तो ये है बेसिकली मेडिसिन में, ग्लास में, इसमें फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है अपना बोराक्स। तो ये क्या है, मेडिसिन, ग्लास, सेरेमिक्स, सेरेमिक्स हो गया अपने। अच्छा, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में भी इसका यूजेज है, न्यूक्लियर इंडस्ट्री एंड अपना रॉकेट फ्यूल, अपना रॉकेट फ्यूल। एंड ग्रेनाइट की बात करें, ग्रेनाइट कहाँ पर है, फाउंड होता है कारगिल, बारामूला, पुंछ। एंड इसके यूजेस में क्या है, इट्स बेसिकली डेकोरेटिव ये अपना है डेकोरेटिव बिल्डिंग स्टोन। ओके, डेकोरेटिव बिल्डिंग स्टोन। लाइमस्टोन का है अनंतनाग, राजौरी, कठुआ। ओके, एंड ये बेसिकली लाइमस्टोन का यूजेज क्या है, हमने अभी लास्ट एक क्वेश्चन में भी किया था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ये अपना ग्लास पेपर, पेंट। ओके, इन एरियाज में इसका यूज है। तो आपको यूजेज ये सारे अपने मिनरल्स हैं, इनकी यूजेस का भी आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 198 क्या पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिनरल वेल्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स दिए हमें बताने की कौन सी कितनी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं इसमें। देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट क्या है, लोलव वैली इन कश्मीर हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ लिग्नाइट। सेकंड बोल रहा है बॉक्साइट माइंस आर लोकेटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो लोलो वैली इन कश्मीर है, यहाँ पर डिपॉजिट्स ऑफ लिग्नाइट है, एंड बॉक्साइट माइंस जो हैं ये कहाँ पर लोकेटेड है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। तो लिग्नाइट जो बेसिकली क्या है, जो लिग्नाइट है ना, ये एक इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ कोल ही है। क्या है बेसिकली, इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। ओके, एंड इसका अगर बोला जाए हम तो ये कौन से एरियाज में फाउंड होता है, ये हंदवारा में फाउंड होता है, अपना ये लोलव वैली में, बारामूला में, यहाँ पर होता है। एंड इसका यूजेस में क्या होता है, ये एज अ थर्मल पावर एंड लो ग्रेड फ्यूल, थर्मल पावर एंड लो ग्रेड फ्यूल की तरह इसका यूज़ होता है। अच्छा, बॉक्साइट है, बॉक्साइट मैंने बताया कहाँ पर फाउंड होता है, बॉक्साइट अपना फाउंड होता है, बॉक्साइट यहाँ पर तो एक बता दिया आपको, उधमपुर में मिलता है ये, एंड रामबन। दूसरा कौन सा एरिया, रामबन में मिलता है। और ये वही इसके यूजेस क्या है, इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स के लिए, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स एंड इसका एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी यूज़ है, अपना एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 199। ये क्या पूछ रहे हैं, ओके, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। असर्शन क्या, एक क्या पूछ रहा है, बोल रहा है लद्दाख हैज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। जो लद्दाख है उसमें क्या पोटेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। रीज़न क्या है, यूरेनियम एंड थोरियम डिपॉजिट्स आर डिस्कवर्ड इन द नुब्रा शोक रीजन ऑफ लद्दाख। अब ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, कि बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एंड जो दूसरी स्टेटमेंट है दैट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमें कैसे पता चल रहा है ये, कि जो लद्दाख का ये बोल रहा है कि इट हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। तो वो क्या है, वो इसका क्या रीज़न है, क्यों है, क्योंकि बिकॉज देयर आर डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम थोरियम दैट आर फाउंड देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ये क्या पूछ रहा है, विच सॉइल इज फाउंड अराउंड द वुलर लेक रीजन ऑफ कश्मीर। अच्छा, कौन सी सॉइल है जो वुलर लेक
के आसपास मतलब वुलर लेक का जो एरिया है वहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कारवा सॉइल, ऑप्शन नंबर बी सैंडी लोम सॉइल, ऑप्शन नंबर सी पीटी सॉइल और ऑप्शन नंबर डी फॉरेस्ट सॉइल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी पीटी सॉइल, एंड दैट इज कॉल्ड एज नंबल। इसको क्या बोला जाता है? नंबल बोला जाता है। नंबल बोला जाता है। एंड ये कहाँ पर फाउंड होती है? इट इज़ बेसिकली फाउंड नियर बैंक्स ऑफ झेलम, near banks of Jhelum, near banks of Jhelum, and in the vicinity of, और कौन से एरियाज में फाउंड होता है? इन द विसिनिटी ऑफ वुलर, अपना मनसबल एंड अंचाल लेक। तो इन लेक्स के एरियाज में भी ये फाउंड होती है। अच्छा, आपके लिए होमवर्क ये है आज का कि आपको इन तीनों लेक्स की, वुलर लेक, मनसबल लेक एंड अंचार लेक की लोकेशन बतानी है मुझे। कमेंट बॉक्स में आपको ये लिखना है कि इनकी लोकेशन क्या है, ये कौन से एरियाज में फाउंड होती है। वुलर लेक कहाँ पर है, मनसबल लेक कहाँ पर है, अंचार लेक कहाँ पर है, इनकी लोकेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। मैं आपको होमवर्क इसलिए देती हूँ ताकि आप खुद जाकर एक तो पहले ये जो मैंने एमसीक्यू पढ़ाए हुए हैं इनको तो आप ये वीडियो तो देखो ही देखो, उसके बाद रिवाइज करो, और होमवर्क में आप खुद जाके जब देखोगे, सर्च करोगे ना, तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद रहेगी कि अच्छा मैंने खुद, मतलब जब आप खुद वो चीज़ एफर्ट डाल के ढूंढोगे कि अच्छा वुलर लेक कहाँ पर है, मनसबल लेक है, अगर पता है वेल एंड गुड, बट स्टिल आप एक कमेंट बॉक्स पे उसको ज़रूर लिखें, ताकि ये काइंड ऑफ इंटरेक्टिव सेशन बनता है ये, कि मैं आपको समझा रही हूँ, मुझे पता लग रहा है, आपको समझ आ रही है और आप होमवर्क कर रहे हो, तो इट्स ए फाइन काइंड ऑफ डेडिकेशन जो आप शो कर रहे हो अगर आप कमेंट्स कर रहे हो। तो आई वांट कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दो कि ये कौन तीनों लेक्स कहाँ पर फाउंड होती हैं। ओके, तो आज हमने अपना सॉइल्स एंड मिनरल्स के क्वेश्चंस कर लिए जो मुझे लगता है कि थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारे एमसीक्यूज रिवाइज भी करने हैं। आप पढ़ तो रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, बट आपको इनकी रिवीजन भी, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट। रिवीजन वीडियोस देखना तो इम्पॉर्टेंट है, बट उनको रिवाइज करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, तो आपको मैंने बताया कि हमने इंडिपेंडेंस डे पे एक ऑफ़र लॉन्च किया था जिसमें हम हर ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज पे 15% ऑफ दे रहे हैं। जो भी हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, अभी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज जो भी हमारे ऐप पे चल रहे हैं, या ऑफलाइन कोर्सेज जो हमारे इंस्टीट्यूट्स में चल रहे हैं, तो उस पर सारों पे कितना ऑफ है? 15% ऑफ है। एंड ये रहेगा 15% ऑफ जो है ये वैलिड है 19 अगस्त तक। जो ऑनलाइन वाले हैं उनको जब भी वो कोर्स परचेज करेंगे, उनको एंड में एक कूपन कोड डालना है IND15, तो उनको ऑटोमेटिकली 15% ऑफ हो जाएगा। और ऑफलाइन कोर्सेज में भी सेम है। ऑफलाइन कोर्सेज में भी आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको इमीडिएटली 15% ऑफ कर दिया जाएगा अपने कोर्सेज पे। ओके, एंड फॉर एनी क्वेरी एंड ऑल, ये नीचे नंबर्स गिवन है, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, ज्योग्राफी, JNK ज्योग्राफी का। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।